अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं ज़ीम खावर, आपका ट्यूटर। इंग्लिश ग्रामर के अंदर आज जो हमारा लेसन है वो है पास्ट कंटिन्यूस टेंस। आइए हम इस टेंस के बारे में पढ़ते हैं। पास्ट कंटिन्यूस टेंस बेटा, पास्ट से मुराद हम गुज़रा हुआ ज़माना लेंगे। वो काम जो गुज़रे हुए ज़माने में हो चुका हो उसके लिए हम पास्ट काउंट करते हैं। कंटिन्यूस का मानी होता है बेटा जारी। टेंस आपको पता है, ऐसा काम जो गुज़रे हुए ज़माने में जारी रहा हो या जारी रह चुका हो उसके बारे में हम, ये टेंस है, उसको हम कहेंगे पास्ट कंटिन्यूस टेंस। ऐसा काम जो किसी गुज़रे हुए ज़माने में जारी रहा हो। बेटा इसकी ज़रा पहचान सबसे पहले देखें। अमूमन फ़िक्रात के आखिर पर आएगा रहे थे, रही थी, रहे थे या रहे थे वगैरह, कुछ भी ऐसा। ठीक है जी। इसका इस्तेमाल गुज़रे हुए ज़माने में वही रिपीट कर देते हैं। गुज़रे हुए ज़माने में किसी काम के जारी रहने के लिए इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जो काम जारी रहा हो, कैसे? हम गहरी नींद सो रहे थे। बेटा ये चेक करें ज़रा, रहे थे मतलब कि पास्ट में बात कर रहा है वो। हम सो रहे थे, घोड़े खेत में चर रहे थे। ये चेक करें ज़रा। इसका सबसे पहले इसका हम ना पॉजिटिव वाला जो है वो करते हैं, इफर्मेटिव। मुझे इफर्मेटिव कह लें, पॉजिटिव कह लें, सिंपल कह लें। ठीक है जी। पॉजिटिव के अंदर देखें बेटा, पॉजिटिव फ़िक्रा, हम यही फ़िक्रा एज एग्जाम्पल यहाँ पे ले लेते हैं। हम गहरी नींद सो रहे थे। हम गहरी नींद सो रहे थे। बेटा इसका ज़रा फार्मूला चेक करें। सब्जेक्ट होगा बेटा वाज, वर होगा प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का आईएनजी का इजाफा करेंगे और ऑब्जेक्ट एंड देन फुल स्टॉप। बेटा ये चेक करें, वाज, वर, विंग और ऑब्जेक्ट। अब वाज किसके साथ लगेगा और वर्ब किसके साथ लगेगा? एक छोटा सा आपको यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर मैं टेबल बना देता हूँ आपको। वाज देख लें और वर्ब चेक कर लें। वाज बेटा जो है ये आई के साथ हम इस्तेमाल करेंगे, ही के साथ प्लस किसी भी सिंगल नाउन, आई, ही, शी, इट प्लस सिंगल नाउन। वर्ब जो है ये हम यू एंड दे के साथ इस्तेमाल करेंगे प्लस कोई भी जो प्लूरल नाउन हो जाए। बेटा ये है वाज वर्ब का इस्तेमाल। इसे हम मजमूई तौर पे हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। इसे हम वाज वर्ब को इस टेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब। बेटा ये इसका फार्मूला, इसके लिहाज से हम इसकी ट्रांसलेशन करते हैं। हम सबसे पहले बेटा सब्जेक्ट है वी। वी जो है बेटा, वी जो है ये चेक करें ज़रा, प्लूरल के अंदर आता है, वी वर आएगा। वी वर। गहरी नींद सोना, इसका होता है जी स्लीपिंग साउंडली। स्लीपिंग
साउंडली। हम गहरी नींद सो रहे थे। वी वर स्लीपिंग साउंडली। घोड़े खेत में चर रहे थे। घोड़े खेत में चर रहे थे। Horses were grazing in the field. Horses were grazing in the field. घोड़े खेत में चर रहे थे। बेटा एक ज़रा सिंपल वाला फिक्रा भी कर लेते हैं। अहमद खाना खा रहा था। अहमद was eating food. अहमद was eating food. बेटा ये है इसका पॉजिटिव। आए हम अब करते हैं नेगेटिव पार्ट इसका। निगोशिएशन पार्ट बेटा चेक करें ज़रा इसका कैसे करेंगे हम। निगोशिएशन बेटा ऐसे जिसमें किसी बात में नफ़ी की गई हो, नहीं कह दिया हो, वो हमारा नेगेटिव में आएगा। इसके अंदर इसका चेक करें बनाने का तरीका बेटा। हम इसको बनाएंगे कैसे। सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का इस्तेमाल कर देंगे, प्लस वर्ब की फॉर्म वही रहेगी, पहली फॉर्म का ing वाला, प्लस ऑब्जेक्ट एंड देन फुल स्टॉप। बेटा जस्ट हमारा जो इजाफा जो हमने किया है वो ये चीज़ है, नॉट का इजाफा बेटा किया हमने। एग्जाम्पल बेटा इसकी देखें ज़रा। मैं गहरी नींद नहीं सो रहा था। I was not sleeping soundly. घोड़े खेत में नहीं चर रहे थे। घोड़े खेत में नहीं चर रहे थे। The horses were not grazing in the field. The horses were not grazing in the field. बेटा ये था इसका पॉजिटिव। पॉजिटिव के अंदर बेटा देखिए हमने कहाँ पे इजाफा किया है, जहाँ जहाँ पे हमारे पास नहीं इस्तेमाल हुआ है वहाँ से हमें पता चला कि ये पार्ट जो है जो नेगेटिव का है। नेगेटिव के अंदर हमने इजाफा किस बात का किया है, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का। आए बेटा इसका हम अब करते हैं इंटरैक्टिव पार्ट। बेटा इंटरैक्टिव से मुराद बेटा हम लेते हैं
सवालिया फ़िक्रात। इंट्रैक्टिव पार्ट क्या है बेटा? सवालिया फ़िक्रा। बेटा इसको बनाने का तरीका ज़रा थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब लगा लेते हैं, वाज, वर, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफा करेंगे प्लस ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। बेटा पहले हमारा जो हेल्पिंग वर्ब था वो इस जगह पे आता था सब्जेक्ट के बाद, लेकिन अब मूव हो के यहाँ पे आ गया है। हेल्पिंग वर्ब जो हमारा वो मूव हो गए यहाँ फर्स्ट पे आ गया है। इसके बाद हमारा बनेगा। फिर आइए ज़रा करते हैं। तुम गहरी नींद, सॉरी, क्या तुम गहरी नींद सो रहे थे? क्या तुम गहरी नींद सो रहे थे? वर्ब बेटा स्टार्ट पे आ जाएगा। वर यू स्लीपिंग साउंडली? क्वेश्चन मार्क बेटा पहले, क्या चपरासी घंटी बजा रहा था? Was the peon ringing the bell? Was the peon ringing the bell? बेटा इंट्रैक्टिव में डबल फ़िक्रात भी होते हैं हमारे पास, दोहरे फ़िक्रात, दोहरे सवालिया फ़िक्रात, जो हमारे पास ऐसे फ़िक्रात होते हैं जिनमें हम इस्तेमाल करते हैं WH वर्ड्स। चेक करें बेटा ये कौन कौन से थे हमारे पास। व्हेन था, वेयर था, व्हाट था, वाई था और हाउ था। इन फ़िक्रों को बेटा कैसे इस्तेमाल करना है ये थोड़ा सा ज़रा चेक करें। सबसे पहले बेटा WH वर्ड प्लस वाज एंड वर्ड। दोहरे सवालिया फ़िक्रात में कैसा करेंगे बेटा हम? दोहरे सवालिया में इसके लिहाज से देखें ज़रा बेटा मिसाल एक, तुम क्यों गहरी नींद सो रहे थे? तुम क्यों गहरी नींद सो रहे थे? बेटा सबसे पहले हम क्यों की इंग्लिश करेंगे वाई, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे और वो इसके लिहाज से सब्जेक्ट के लिहाज से हेल्पिंग वर्ब होगा। वाई वर यू स्लीपिंग? वाई वर यू स्लीपिंग साउंडली? ठीक है जी।
मैं कब नहा रहा था। मैं कब नहा रहा था। When I was taking bath. When I was taking bath. जी स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है आपको इस टेंस के बारे में समझ आई होगी। इंशाल्लाह मज़ीद लेक्चर के साथ हम अगले सेशन में आपके साथ किसी और मौजू पे लाजमी बात करेंगे। अल्लाह हाफिज़।